वेलकम टू फिनग्रिड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। इसके पहले वाले सेशन में हमने जाना कि कैंडल स्टिक क्या होती है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसके बारे में। अब एक से ज्यादा कैंडल स्टिक या सिंगल कैंडल स्टिक को मिला ले तो वहां पे पर्टिकुलर कुछ पैटर्न्स बनती है और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके पहचान होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। 100 से ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सारे तो हम पढ़ नहीं सकते। और अगर आपने सारे पढ़ भी लिए तो सारे आपको याद नहीं रहेंगे और आप अपने करियर में बहुत ही लिमिटेड कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही कामकाज करते हैं। मैं एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूं कि सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वर्क होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्लस वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर आप उस पर मास्टरी कर ले तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ 7 पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां पे सिंगल कैंडल स्टिक से लेके ड्यूअल से लेके ट्रिपल, मतलब 3 कैंडल स्टिक के पैटर्न की हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बुलिश पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहला बुलिश पैटर्न है हैमर पैटर्न। आपने हथौड़ा तो देखा ही होगा, बस कुछ उसी तरीके का ये कैंडल स्टिक होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बड़ा लोअर टेल होता है, जो बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना होता है। सो 2 से 3 गुना अगर आपका टेल है, लोअर टेल है, और बॉडी वो ग्रीन कलर की हो या रेड कलर की हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की कैंडल को हम हैमर कैंडल कहते हैं। अब कैंडल तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन क्या हर हैमर कैंडल को ट्रेड करना चाहिए? तो जवाब है ना। देखिए, कैंडल स्टिक को पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 प्राइमरी चीजों की जरूरत होती है। पहला, कि कैंडल स्टिक पैटर्न बने उससे प्रायर ट्रेंड क्या है, उसके पहले का ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ट्रेंड क्या था, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, जान के हम ट्रेडिंग डिसीजन ले पाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले जो भी रिवर्सल पैटर्न मिलती है, कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, उसका फॉलो अप बाइंग है या नहीं है, या फॉलो अप सेलिंग है या नहीं है, मतलब फॉलो थ्रू है या नहीं है, फॉलो अप आना जरूरी है। तो ये 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, पैटर्न बनने के बाद क्या उसका फॉलो अप बाइंग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आया है या नहीं। चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो ये चार्ट पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिली। ये एक बुलिश पैटर्न है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले एक डिक्लाइन होना बहुत जरूरी है, और एक शार्प डिक्लाइन हो तो बहुत ही अच्छा। डिक्लाइन के बाद जब आप देखेंगे कि एक हैमर पैटर्न अपने स्विंग लो पे बना और उसके बाद उसके हाई का फॉलो थ्रू, मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट की, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मुंह हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो 2 चीजें, पहली, एक प्रीवियस ट्रेंड जो काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, उसके बाद लो पे हैमर कैंडल का बनना और उसका फॉलो थ्रू आना, बस इतनी चीजें आपको यहाँ पे तय करनी है। और सोने पे सुहागा तब होगा जब यहाँ पे ये जो कैंडल बनी उसका लोकेशन एक प्रीवियस सपोर्ट के पास हो। आने वाले समय में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए कि कैंडल स्टिक जो है वो रिवर्सल कैंडल स्टिक कोई भी हो, अगर वो पर्टिकुलर कोई अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती है तो उसका महत्व जो है काफी बढ़ जाता है। तो ये आपकी होगी हैमर पैटर्न, जो आपको एक बुलिश ट्रेड लेने में काम में आएगी। अब यहाँ पे पहला है कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब ऐसी पैटर्न जो ट्रेंड को कंटिन्यू करे। मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनी और मैंने 2 कैंडल को मिला लिया है, और यहाँ पे कैंडल स्टिक का नाम है बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब प्रीवियस कैंडल को पूरा खा जाना। तो यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन है कि आपकी एक डिक्लाइन होनी चाहिए, उस डिक्लाइन के बाद एक प्राइस पैटर्न बनना चाहिए, और फिर वहां से जब आपको इस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू मिलेगा, एक बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छी डिक्लाइन के बाद प्राइस जो है वो, ये देखिए, लो बनाती है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस कैंडल के पूरे बॉडी को खा जाती है। कभी कभी टेल छूट जाता है, लेकिन बॉडी पूरी खा जानी चाहिए। मतलब नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस बॉडी के नीचे से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और इस बॉडी के हाई के ऊपर जाके क्लोज होगी। तो इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी। तो जैसे ही अब इसका फॉलो थ्रू ऊपर में मिलेगा, कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी तेजी
इसके अंदर भी देखने को मिली। इसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, कि एक ऐसी बड़ी कैंडल बन जाए जो प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा खा जाए। ये तो बात होगी आपकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की। अब बात करते हैं 3 कैंडल की। पहले एक कैंडल देखी हैमर, उसके बाद बुलिश कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखी। अब तीसरी कैंडल है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार अगर आप कैंडल देखेंगे तो कंडीशन वही सेम है कि मार्केट के अंदर एक गिरावट होनी चाहिए, फिर एक बेरिश बार बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश बार। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उस कैंडल के लो के नीचे एक और कैंडल बनती है जो काफी छोटी कैंडल होती है साइज में, इनडिसाइसिव जैसी कैंडल होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। एंड और यही ट्रेंड उसके बाद और कंटिन्यू आपको होते हुए देखने को मिला। तो जब आपको पता चले कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो वहां से आप एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की कैंडल, जो ऑलमोस्ट ये जो गिरावट होती है उसका 70-80% खा जाती है। एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ने गिरावट दिखाई, ये कंटिन्यूएशन गिरावट है। यहाँ पे एक हैमर पैटर्न भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आप देखें मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन लुक एट दिस पैटर्न, 2 दिन की शार्प गिरावट, फिर उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी एंड देन आफ्टर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार, फिर वहां से मार्केट अगर आप देखेंगे तो काफी ऊपर गया। तो मॉर्निंग स्टार एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार होती है। बेरिश एंगल्फिंग बार ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार होती है। एंड हैमर पैटर्न जो जनरली इंट्राडे में ज्यादातर यूज होती है, हैमर पैटर्न एंड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन ये जो मॉर्निंग स्टार है वो पैटर्न आपको इंट्राडे पे कम देखने को मिलती है, पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग पे ये वाले पैटर्न्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेरिश पैटर्न्स की, कि मार्केट के अंदर बहुत अगर ज्यादा तेजी हो तो वहां पे किस तरीके से रिवर्सल ढूंढा जाए। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड, तो आप फिर से एक तेजी का ट्रेड वहां पे ले सकते हैं। दूसरा है बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब प्राइमरी ट्रेंड डाउन है, नीचे की तरफ का है, उसके बाद यहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनी और उसके बाद ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ का हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे डिसीजन ले पाएंगे कि चलो अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो लॉन्ग ट्रेड वहां पे किया जाए। उसके बाद है बेरिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब पहले मार्केट तेजी में था, फिर यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बनी या बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनी और वहां से फिर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे आप बेरिश पैटर्न वहां पे पकड़ सकते हैं और वहां पे एक डाउन ट्रेड आप ले सकते हैं। तो ये कैंडलस्टिक के बहुत सारे टाइप